वाइट डिस्चार्ज की अगर हम बात करें तो 70% विमेन्स में रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में वाइट डिस्चार्ज का होना नॉर्मल है। वजाइना में नॉर्मली एक बहुत ही पॉजिटिव बैक्टीरिया पाए जाते हैं जिनको कि लैक्टोबैसिलाई कहा जाता है। ये हमारी बॉडी में आने वाले एक्सटर्नल पैथोजन या बाहर से आने वाले कीटाणुओं के नॉर्मली भी वो क्लीन करके वॉश आउट कर देते हैं। अगर आप कंटिन्यूसली एंटीसेप्टिक या एंटीबायोटिक सॉल्यूशंस से बार बार क्लीन कर रहे हो, एक्सेसिव क्लीन कर रहे हो, तो वो जो हमारे पॉजिटिव बैक्टीरियाज हैं, गुड बैक्टीरियाज जिनको कहा जाता है, वो भी वॉश आउट हो जाएंगे। क्रीम्स या कोई भी केमिकल्स बहुत लंबे समय तक स्किन के किसी भी पोर्शन पे अप्लाई करना इज नॉट सेफ। आप कंफर्टेबल हैं, यू कैन शेव बाय योरसेल्फ, या फिर आप सेफली अगर वैक्स कराना चाहें तो दे आर ऑल द ऑप्शंस। डॉक्टर रेनू, हम कई बार देखते हैं फीमेल्स में जो अंडरगारमेंट हैं वो फेड हो जाते हैं, क्या ये नॉर्मल है या चिंता की बात है? डॉक्टर रेनू, वेब दुनिया पॉडकास्ट में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। तो जैसा कि हम आपसे वुमेन हेल्थ पर अलग अलग टॉपिक्स पर बात कर रहे हैं, इस बार मैं आपसे बात करना चाहूंगी इंटीमेट हाइजीन के बारे में। मैम, कई सारी फीमेल्स में या गर्ल्स में वजाइनल इचिंग या एक एबनॉर्मल डिस्चार्ज देखने को मिलता है, उसका क्या कारण हो सकता है? इचिंग होने के बहुत सारे रीजंस हैं, बट मोस्टली रूटीनली वल्वल हेयर्स और वल्वल ईचिंग जो है वो मोस्ट कॉमनली फंगल इन्फेक्शन के कारण होती है। और डिस्चार्ज की अगर हम बात करें वजाइनल डिस्चार्ज की, तो नॉर्मली फीमेल्स में रिप्रोडक्टिव एज में, यानी जब से मेंसेस स्टार्ट होते हैं तब से लेकर मीनोपॉज तक, नॉर्मली सिंपली ट्रांसपेरेंट ग्लू लाइक स्टिकी डिस्चार्ज का होना, जो कि पीरियड्स के कुछ दिनों में काफ़ी होगा, ज़्यादा होगा, फिर कम होगा एंड फिर ज़्यादा होगा, वेरिएबल रहेगा, ऐसा होना नॉर्मल है। सो उसके लिए कुछ अलग से मेडिकेशन या ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, वो नॉर्मल है। पर वाइट डिस्चार्ज, जिसे आमतौर पर एक समस्या के रूप में ही देखा जाता है, उसके अलग अलग फॉर्म्स भी हो सकते हैं, अलग अलग प्रकार भी हो सकते हैं, और वो अलग अलग स्टेजेस तक भी जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल जी। वाइट डिस्चार्ज की अगर हम बात करें तो 70% विमेन्स में रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में वाइट डिस्चार्ज का होना नॉर्मल है। नॉर्मल वाइट डिस्चार्ज जैसा रहता है, ग्लू लाइक, स्ट्रिकी, स्ट्रिंगी, और मेंसेस के साइकिल में कुछ डेज में हैवी होता है, ज़्यादा होता है, और कुछ डेज में कम होता है। अगर ये डिस्चार्ज कर्ड लाइक थिक वाइट कलर का हो, चॉक जैसा, या फिर उसके साथ में पस के जैसा हो, मैल ओडरस हो यानी स्मेल के साथ में हो, पस के जैसा येलोइश, ग्रीनिश, फ्रोदी हो, ब्लीडिंग के साथ में हो, इंटरकोर्स के बाद में अगर ब्लीडिंग हो, पेन हो, बर्निंग हो, तो ये बहुत ज़्यादा सोचने और इमीडिएटली कंसल्ट करने वाली बात है। मैम, वेजाइनल क्लीनिंग को लेकर भी कई सारे मिसकंसेप्शंस होते हैं, या कई बार एक प्रॉपर इंस्ट्रक्शन भी नहीं होती है। कई सारी फीमेल्स डूशिंग भी करना पसंद करती हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? क्या ये सही है? हाइजीन मेंटेन करना इज़ डेफिनेटली वेरी गुड थिंग, और वजाइनल या वल्वल हाइजीन को मेंटेन करने के दो तरीके होते हैं। एक तो वजाइनल या वल्वल जेनाइटल हेयर्स जिनको कहा जाता है, उनका क्लीनिंग करना, और सेकंड थिंग है नॉर्मल सिंपल वॉश करना। हमारी बॉडी जो नेचर ने बनाया है वो अपने आप से ऑटो क्लीनिंग मोड पर ही रहती है। सो वजाइना में नॉर्मली एक बहुत ही पॉजिटिव बैक्टीरियाज पाए जाते हैं जिनको कि लैक्टोबैसिलाई कहा जाता है। ये हमारी बॉडी में आने वाले एक्सटर्नल पैथोजन या बाहर से आने वाले कीटाणुओं के नॉर्मली भी वो क्लीन करके वॉश आउट कर देते हैं, जो कि वाइट डिस्चार्ज के रूप में हमारी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। सो अगर आप कंटिन्यूसली एंटीसेप्टिक या एंटीबायोटिक सॉल्यूशंस से बार बार क्लीन कर रहे हो, एक्सेसिव क्लीन कर रहे हो, तो वो जो हमारे पॉजिटिव बैक्टीरियाज हैं, गुड बैक्टीरियाज जिनको कहा जाता है, वो भी वॉश आउट हो जाएंगे, तो हमारी बॉडी की खुद की इम्यूनिटी नहीं रह जाएगी। जी,
क्योंकि आपने अभी थोड़ा स्पेसिफिक कर दिया, तो कई सारी फीमेल्स जो हैं वॉश का यूज करती हैं, इंटीमेट वॉश का, वाइप्स का। इनफैक्ट अब कई बार तो एंटीसेप्टिक लोशंस जो होते हैं या सॉल्यूशंस जो होते हैं उनका इस्तेमाल भी किया जाता है। क्या ये सही है? वो सारे एंटीबायोटिक या एंटीसेप्टिक्स जो हैं वो पर्टिकुलर सिचुएशन या कंडीशन में ही इम्पोर्टेंट और ज़रूरी होते हैं जी। नॉर्मल रूटीन रेगुलरली विदाउट एनी प्रॉब्लम हमें क्यों एंटीसेप्टिक यूज़ करना है? ओके, है ना, हमारी बॉडी में कहीं कट लग जाएगा, चोट लग जाएगी तो ही हम एंटीबायोटिक कराते हैं, ड्रेसिंग कराते हैं या उसको क्लीन करते हैं। नॉर्मली जब हम अपनी बॉडी पे स्किन पे नॉर्मल स्किन पे क्लीन नहीं करते तो फिर वजाइना को क्यों रेगुलरली क्लीन करने का है? ऑल राइट। पर कई सारी फीमेल्स जो वजाइनल ओडर है उसकी वजह से या उसमें से आने वाली किसी गंध की वजह से सब बार बार वॉश कर अनकंफर्टेबल फील करती हैं और वॉश करती हैं। बिल्कुल। तो एक चीज ये भी पूछने लायक है, मुझे लगता है पूछना चाहिए, किस तरह का ऑर्डर जो है वो नॉर्मल है और कब हमें डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए? सी बॉडी ओडर इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम एंड उसके ना बेसिक रीजन जो है वो है स्वेट का इकट्ठा होना। जी, है ना, जिस तरह से एक्विला में स्वेट इकट्ठा होता है तो उसके लिए हमारे पास में एक्सिलरी हेयर्स को रिमूव करने का, हेयर नॉर्मली एयरेटेड वेंटिलेटेड कपड़े पहनने का जहाँ पर कि कॉटन क्लोथ्स हैं, फ्रेश कपड़े पहनने का, और सर्टेन फूड्स वी शुड अवॉइड। उसी तरह से वजाइना भी पेरिनियम का एरिया है जहाँ पर कि इंटीमेट एरिया होने के कारण बिटवीन थाइज, अगर आपकी थाइज हैवी हैं, अगर आपको स्वेट ज़्यादा आता है और बहुत लंबे समय तक पैंटी एरिया में स्वेट इकट्ठा रहता है, इसी के साथ साथ प्रॉपर यूज़ ऑफ लाउंजरी, यानी कि आप पैंटी वगैरह अगर कॉटन की बजाय सिंथेटिक किसी मटेरियल के पहनते हैं, दोज मटेरियल्स एक्ट्स एंड रिएक्ट्स और उसमें स्वेट कंटिन्यूस हार्बर बना रहता है। ऐसी कंडीशन में वो स्वेट इकट्ठा होने के कारण माल ओडर आती है। जी। सो मोस्टली 80 to 90% केसेस में जहाँ पर कि वल्वल या वजाइनल माल ओडर यानी कि स्मेल आ रही है, उसका रीज़न यूजुअली इम्प्रॉपर यूज़ ऑफ अंडरगारमेंट्स होता है। अगर वो प्रॉपरली कॉटन अंडरगारमेंट्स पहनेंगे सो ये प्रॉब्लम 90% सॉल्व हो सकती है। अगर बार बार वॉश करने की हम बात करें, सिंपल टैप वाटर से वॉश करने के बाद में उसको पूरी तरह से ड्राई कर लेना इज द मेन सोल्यूशन। ओके। थर्ड थिंग, हेयर्स हैं, पेरिनियल या जेनाइटल हेयर्स नॉर्मली कर्ली होते हैं और उसके कारण भी स्वेट जो है वहाँ पे ज़्यादा समय तक जमा रहता है। ऐसी कंडीशन में जब स्वेट ज़्यादा समय तक जमा रहेगा तो भी वो स्मेल क्रिएट करेगा। तो पेरिनियल या जेनाइटल हेयर क्लीन करना रेगुलरली ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। मैम, आपने हेयर रिमूवल की बात की या क्लीनिंग की बात की, तो कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, क्रीम्स हैं, लेज़र है, तो ये सेफ हैं? क्रीम्स या कोई भी केमिकल्स बहुत लंबे समय तक स्किन के किसी भी पोर्शन पे अप्लाई करना इज नॉट सेफ। ओके, है ना, एक या दो बार अगर हम उनको फॉर 1 or 2 टाइम इफ वी क्लीन विद दैट इज ओके, है ना। लेकिन सिंपल अगर वल्वल या जेनाइटल हेयर क्लीनिंग के बारे में हमारी बात हो और बेसिक to remove those genital hairs is to remove the sweat holding areas. All right. है ना, और वो ट्रिमर से भी सॉल्व हो सकती है प्रॉब्लम। अगर आप कंफर्टेबल हैं यू कैन शेव बाय योरसेल्फ या फिर आप सेफली अगर वैक्स कराना चाहें तो दे आर ऑल द ऑप्शंस, बट डिपेंड्स विद द पेशेंट टू पेशेंट, पर्सन टू पर्सन। मैम, एक और टर्म मैं यहाँ देख रही हूँ, कॉस्मेटिक वजाइनल रिजुविनेशन प्रोसीजर, ये भी मार्केट में अवेलेबल है और कई सारी फीमेल्स में पॉपुलर भी हैं। ये पहली चीज तो होते क्या हैं और क्या ये सेफ हैं? रिजुविनेशन का सीधा जैसा आपको वर्ड सुन के ही समझ में आ रहा है कि कुछ नया बनाना। अब वजाइना में कुछ नया बनाना मतलब क्या है?
सो मोस्टली चाइल्ड बर्थ के बाद वजाइना लैक्स हो जाती है। मीनोपॉज के बाद में हार्मोनल इन्फ्लुएंस जो है वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है। उस टाइम पर कोलेजन के अभाव में स्किन जैसे लैक्स हो जाती है, उसी तरह वजाइना भी लैक्स हो जाती है। सो मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स को या तो चाइल्ड बर्थ के बाद में या मीनोपॉज के बाद में नॉर्मली यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाती है, जहाँ पर कि थोड़ा सा प्रेशर आने पर यूरिन लीक होने की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होती है जी। ऐसी कंडीशन में कोलेजन फिलर्स और वजाइनल रिजुविनेशन प्रोसीजर्स बहुत हेल्पफुल होती हैं। डॉक्टर रेनू, हम कई बार देखते हैं फीमेल्स में जो अंडरगारमेंट हैं वो फेड हो जाते हैं, क्या ये नॉर्मल है या चिंता की बात है? वजाइना से निकलने वाला जो डिस्चार्ज होता है ना, वो एसिडिक होता है और एसिड कहीं पर भी जाकर बहुत लंबे समय तक रहेगा या कहीं भी जाएगा तो वो उस प्रॉपर क्लोथ को या जगह को फेड करेगा। आप अगर वॉमिट करते हैं, अगर आपने देखा होगा तो पर्टिकुलरली टाइल का जो एरिया है ना वो भी थोड़ा सा फेड हो जाता है। जी हाँ। उसी तरह से ये भी एक बॉडी का डिस्चार्ज है जिसका कि नेचर एसिडिक होता है और वो मोस्टली जब मेंसेस स्टार्ट होते हैं तब से लेकर मीनोपॉज होने तक एसिडिक ही रहता है। बहुत ज़्यादा एसिडिक नहीं रहता, बट क्योंकि अंडरगारमेंट रिपीटेड यूज में आते हैं और पर्टिकुलरली उस एरिया में जाकर आपका जो वजाइनल डिस्चार्ज है वो वहाँ पे सोक होता है, लंबे समय तक रहता है, इसीलिए कुछ दिनों तक यूज करने के, रिपीटेड यूज करने के बाद वो फेड होते हैं। ओके, सो डॉक्टर रेनू दुबे, फीमेल्स में इंटीमेट हाइजीन एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में कम बात होती है, लेकिन आपने हमसे बहुत खुलकर बात की और काफ़ी अच्छे से हमें समझाया। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।